कोई बहुत ज़्यादा पंख फड़फड़ाता था। अगर आपने किसी के साथ झगड़ा किया या फिर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, तो आप हो सकता है कि आपको किसी पर्सन का सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन आपने उस सामने वाले को कहीं ना कहीं ज़मीन पर पटक दिया। पटक दिया का मतलब है नहीं कि आपने उठा पटक किया, मतलब उसको अपनी असलियत, अपनी हैसियत में ला करके आपने दिखा दिया। आपका ये लड़ाई लड़ना, आपका ये स्टैंड लेना कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी था। हो सकता है कि कोई पर्सन है या कोई एनर्जी है जो आपको बार बार घोस्टिंग कर रहा था या घोस्टिंग कर रही थी आपको या आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके बच्चे को, और आपने स्टैंड लिया और उसकी धारणाओं को बदल दिया। अब वो पर्सन या वो औरत या वो लेडी आपसे टकराने के लिए, आपको घोस्टिंग करने के लिए 100 बार सोचेगी, या किसी को भी घोस्टिंग करने से पहले वो 1000 बार सोचेगी। तो आज जिसकी एनर्जी मैच कर रही है प्लीज़ बने रहिए। अगर आपके साथ मैच नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप क्विट कर सकते हैं। ओके, तो ये आज की जो एनर्जी है काफ़ी फाइटिंग स्पिरिट वाली है कि किसी को तो आपने ज़रूर दबदबा दिखा दिया है अपना, और आपके फेवर में बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, और उन सारे लोगों को उन सारे लोग जो है, कुछ लोग हैं जो बिल में दुबक रहे हैं, बिल में घुस रहे हैं, आपको लड़ता देख या फिर आपको आपके एग्रेशन को देख करके ये धूम दबा के भाग रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अंदर से आपका हित नहीं चाहते थे, जो अंदर से आपका बुरा चाहते थे, मुझे लग रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं अपने घर में बिल में दुबक रहे हैं। जब आपके ऊपर कुछ भी सिचुएशन ऐसा था कि जब आपके लिए ये लोग स्टैंड नहीं लेना चाहते थे, आपने इनसे उम्मीदें की थी, लेकिन यही लोग रियल में आपको नीचा दिखाना चाहते थे या फिर आपकी जगहसाई चाहते थे। और वो लोग आपके एग्रेशन को देख करके, आपके पावर को देख करके, आपके फाइटिंग स्पिरिट को देख करके आपने ऐसा ललकारा है ऐसे लोगों को, ऐसे गीदड़ों को, कि ये बाकी जो गीदड़ इस झुंड में थे वो सारे के सारे बिल में दुबक रहे, वो सारे के नहीं छुप रहे, आपसे भाग रहे। ओके, यस, 100% वो लोग, मुझे लगता है कि कोई पर्दे के अंदर छुप रहा है, भाग रही है, वो आपको आपसे आई कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, और ये लोग आपका साथ नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इन्होंने हाल ही में ये समझ लिया कि आपको इनकी साथ की ज़रूरी भी नहीं है, इसकी जी हजूरी की ज़रूरत भी नहीं है। आप अकेले ही काफ़ी हो स्टैंड लेने के लिए, जिसको आपका साथ देना हो वो आए, बाकी भाड़ में जाए। ऐसी आपकी स्पिरिट बन चुकी है आपके अंदर। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंजल क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, तो मुझे लगता है कि जिन भी लोगों ने आपका घर बर्बाद करने के बारे में सोचा था, या फिर आपको आपके दिलों को छन्नी छन्नी करने का प्लान किया था, ओके, पॉलिटिक्स खेला गया था, ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक बंदर की तरह उछल कूद कर रहे हैं आपके जीवन में, ये कुछ भी बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं। इसके जो दिमाग की जो अभी हालात है, वो ये सोच रहे हैं ये लोग कि आखिर आप इतनी रणनीति कैसे बना लेते हो, या फिर इन्होंने आपको हल्के में लेके सबसे बड़ी भूल की थी, क्योंकि आप पहले इतना बोलते नहीं थे, आप अपने अंदर को जाहिर नहीं करते थे जितना ये लोग अपने आप को दिखाते थे, राइट। तो इन लोगों ने पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आपका वो रूप देखा है। मुझे लगता है ये बहुत ही हाल फिलहाल हुआ होगा कि इन्होंने आपका वो रूप देखा है जिससे ये लोग कहीं ना कहीं शायद आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। ओके, ये लोग आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। इनको पता चल गया है कि आपसे दूरी बनाने में ही भलाई है, या फिर जब भी आपके पास आएंगे तो कहीं ना कहीं ये अदब से पेश आएंगे, तहजीब से पेश आएंगे। और ये सारे जो गीदड़ लोग हैं, ये पूरा इसमें डर का माहौल है आपके फाइटिंग स्पिरिट को, या फिर आपके एग्रेशन को देखकर, या फिर आपके डोमिनेंट नेचर को देखकर के ऐसा कुछ। ओके, अब मेरे वर्ड्स अगर सही नहीं हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरा मकसद जो बताना है वो मैं आपको समझा दूंगी। ओके, जो भी लुटेरे लोग हैं, जो भी लुटेरे लोग हैं और जो भी दोगले लोग हैं, ओके, जिन्होंने आपके दिल टूटने पर आपकी जगहसाई करने के लिए इन्होंने आपका
अपमान बहुत किया है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपका मान लो कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, या फिर आप में से कुछ लोग अगर डिवोर्सी हैं, या फिर आपके पार्टनर का आपको अगर सपोर्ट नहीं मिला था, या फिर आप किसी भी तरीके के पॉलिटिक्स के शिकार हुए थे अभी या पास्ट में, तो इन लोगों ने आपकी पीड़ा को समझने के बजाय बहुत 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 जगहसाई की है। ओके, तो ये लोगों को कहीं ना कहीं अभी पीछे धक्का मारा जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, आपके थ्रू, या फिर आपके किसी भी सपोर्ट करने वाले पर्सन के थ्रू। ये लोग अपने आप को शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। ये जो पावरफुल समझते थे, प्रभावशाली समझते थे, जो कि दूसरों की दुनिया में आग लगा के प्रभावशाली समझते थे, इन लोगों की ढह चुकी है इमारत, जो है वो ढह चुकी है। और ये लोग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपसे साइड किनारा करना चाहते हैं, दोनों हाथ जोड़ के, आपको बता के, या फिर इनडायरेक्टली उसको आपकी पावर का अंदाज़ा हो गया है हाल फिलहाल ही। ओके, ये जो लुटेरे हैं, ओ गॉड, ये जो लुटेरे हैं कहीं ना कहीं खामोश है, साइलेंट है, आपको बस देख रहे हैं आके फाड़ फाड़ के, और आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये समझ नहीं पा रहे कि आपके अंदर इतनी फाइटिंग स्पिरिट कहाँ से आ गई। इसके मन में मुझे लगता है कि आपके प्रति जो इमेज था पहले, वो बिल्कुल ही अकेला वाला था। ओके, मुझे लगता है कि ओ गॉड, मेरा रुआ खड़ा हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने आपको ऐसा समझा था कि ना तो इसका फैमिली साथ देता है, ना तो इसका पर्सन साथ देता है, ना तो इसके बच्चे साथ देते, मतलब इसका आगे पीछे कोई नहीं है, जैसे कि कोई लावारिस नहीं होता। ऐसे कुछ लोगों ने आपको समझने की भूल की थी। लेकिन ओ गॉड, इन लोगों को लग रहा था कि आप, यही आपकी एनर्जी है और यही आपकी ज़िंदगी है। इन गिदड़ लोगों को नहीं पता था कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपका पावर है, वो आपकी लाइफ का कोई ठप्पा नहीं है कि वही हो गया, अब ज़िंदगी वैसी ही उसी नज़र से चलेगी, है ना। तो इन लोगों ने आपको ऐसा समझा था कि आपके ना आगे है ना पीछे है, कोई आपका बोलने वाला नहीं है, या फिर आपके साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से 36 क्या बोलते हैं उसको, तो पूरी तरीके से ये भ्रम, इसके जो भ्रम है वो आपने तोड़ डाले हैं। ओके, या ओ गॉड, पूरी तरीके से मुझे लगता है कि किसी पावरफुल पर्सन का हाथ है आपके ऊपर, या फिर कोई पर्सन आपसे बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि उसको प्राउड फील हो रहा है कि आप उसकी या तो वाइफ हो, या फिर आप उसके हस्बैंड हो, या फिर आप उसके मॉम है, डैड है, या उसके नेबर पड़ोसी कुछ भी है। मुझे लगता है कि कोई भी प्रभावशाली पर्सन आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, या फिर इन लोगों के नज़र में आप अबंडेंस वाले पर्सन हैं, जिसको कि किसी भी चीज़ को इस सिचुएशन पर साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस मुकाम पर हो कि आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये क्या समझे, कुछ समझे। बस आपको रिलैक्स करना है, आपको सफाई देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इस पोजीशन पर पहुंच चुके हो। तो ये लोग या तो देख रहे कि किसी ऐसे पर्सन का आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो शायद अथाह प्रेम लुटा रहा है, या फिर आप अबंडेंस हो, या फिर आप इतने काबिल रखते हो कि ऐसे लोगों को हैंडल करने में आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता है। ओके, शायद आप ऐसे लोगों को हैंडल करना आपके चुटकी बजाने जैसा काम हो चुका है, क्योंकि इतना जिस औरत को या जिस आदमी को पहले इस एनर्जी में लोग देखते थे, अचानक उसकी रियलिटी ये है कि ये अबंडेंस में है। बस ये था कि आप शो ऑफ नहीं करते थे, तो उन लोगों को मौका दिया कि कितना भौंक सकते हो। समाज ने वो भी देखा, यूनिवर्स ने देखा, आपने देखा। आपकी रियलिटी ये है। आपके पास लग्जरी चीज़ें हैं, या फिर आपको कोई लग्जरी समझता है कि आप काफ़ी लग्जरियस हो। इन दिनों आप पहले से बहुत बेहतर हो। मैं पहले से बहुत बेहतर देख रही हूँ। आप इस सिचुएशन में जो आगे बढ़ोगे, पीछे मुड़कर नहीं देखोगे।
ये रास्ता बहुत टफ़ है, लेकिन वो टफ़ आप दूसरे को नहीं बताना चाहते हो, आप उन सब चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो। और मुझे लगता है कि कोई यहाँ पर पावरफुल पर्सन बन गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने जीवन की बागडोर को कंट्रोल करके आगे बढ़ने की राह पर है। यस, थैंक यू सो मच। ये लोग क्या समझ रहे हैं आपके बारे में, क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। ओके सोर्स, तो इन लोगों को लगता है कि कोई ना कोई आपका जो है रास्ता जो है वो पाथ क्लियर हो चुका है, ऑप्टिकल्स ख़त्म हो चुका है, या फिर आप ऑप्टिकल्स को लात मारकर निकाल चुके हो और आपने अपनी रास्ता बना ली है, आपने अपनी जगह बना ली है, आपने अपना रास्ता। मुझे लगता है कि आपका रास्ता बहुत ही कठिन था, जिसमें कि दुनिया भर की रुकावटें थी, बहुत ही जाहिल लोग थे, और मुझे लगता है कि इन सब का आपने खाली कर दिया है, या अपना रास्ता खाली कर लिया। इन लोगों को निकाल के छांट के आपने रास्ता क्लियर कर लिया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहते हैं ये लोग? देख रहे हैं कि ये लोग देखते थे कि पहले आपके पास सब कुछ होता था, लेकिन आपके किसी काम का नहीं था। ये लोग ऐसी बातें करते थे और इसको बहुत मज़ा आता था। ये लोग, जैसे मैंने पहले कहा, सेम वही चीज़ें रिपीट हो रही है। तो मैं बता दूं कि सच में ये लोग फिर से वही देख रहे हैं कि आपके पास सब कुछ था, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं था। सब कुछ था लेकिन आपके लिए कुछ नहीं था, या फिर आपके वो किसी काम की नहीं थी। शायद आपके धन दौलत या फैमिली या फिर फ्रेंड्स, सब कुछ होते हुए भी आप अंदर से दुखी थे और आपके वो किसी काम का नहीं था, और लोगों को बहुत अच्छा लगता था। आपको सफ़र में देख करके लोगों को अच्छा लगता था कि अब आप क्या करते हो, अब आप क्या फील करते हो, अब आपकी इमोशन कैसे रिएक्ट करती है। इन लोगों को बहुत अच्छा फील होता था कि सब कुछ होके भी ये अंदर से कुछ नहीं है, और लोगों को इस सिचुएशन पर मदद करने के बजाय ये लोग मज़े लेते थे। आज उसकी सोच कैसी है यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो आज लगता है कि आपने इन सारे गीदड़ों की सफाई कर दी है, इन लोगों की बैंड बजा रखी है। इन सारे गीदड़ों की आपको पता चल गया है कि ये लोग आपके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। ये आपको सपोर्ट करने का दिखावा करके ये आपकी जगहसाई करते हैं, और आपको ये सब कुछ समझ में आ गया। ओके, ये लोग कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बनता हुआ देख रहे हैं। आपको भी अंदाज़ा नहीं है जितना आपके फ्यूचर के बारे में इसको अंदाज़ा लग गया है। शायद आपने कभी अपने आप को इतना झांका ही नहीं, लेकिन आपके दुश्मन बहुत चालाक है। उन्होंने आपके बारे में सोच लिया है कि आप किस मिट्टी से बने हो और आप कहाँ तक सफ़र करोगे। एक काम इसने अच्छा किया है। ओके, या ये लोग कहीं ना कहीं इसको ये भी पता है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप कभी भी ऐसे फड़फड़ाते नहीं हो। अपने ताकतवर फैसले से किसी को भी अपने सामने नीचा फील नहीं करने देते हो। लेकिन इन दिनों कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि इन लोगों की हरकत की वजह से आप सैड हो। आपको पता चल चुका है कि किस गीदड़ों को हमने अपना समझा था। आपको रियलिटी पता चल गई समाज की, या फिर ये जो ढोंगी लोग हैं ना, इसकी रियलिटी आपको पता चल चुकी है। ओके, और इन लोगों को भी आपकी रियलिटी पता चल चुकी है आपके एग्रेशन की वजह से। आपके ऊपर अब ये लोग बार बार नहीं भौंकेंगे, ना ही आपके ऊपर, ना ही आपके फैमिली के ऊपर, ना ही आपके बच्चे के ऊपर ये लोग नहीं भौंकेंगे अब, क्योंकि जब आपने भौंकना स्टार्ट किया तो धूम दबा के भागना पड़ा। ओके, तो इसको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी टफ सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल जाओगे। ये इन लोगों की हार है, क्योंकि वो आपका दिमाग नहीं चुरा सकता ना, वो आपकी डेस्टिनी नहीं चुरा सकता ना, है ना। तो उसको पता चल गया है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप अपनी नैया पार कर लोगे। और
इन लोगों को सबको ठुकरा है। 1 2 3 4 5 4-5 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को दबदबा दिखा रहे थे और आपको अलग थलग करने की साजिश रची जा रही थी। ये लोगों ने शायद आपको अलग करके कमज़ोर करने की प्लानिंग की, उसके बाद आपको हटाने के रास्ते से प्लानिंग की, लेकिन इन लोगों को लगता है कि पूरी तरीके से आप बाहर निकल गए। आपने उस सिचुएशन को हटा दिया। ओके, आपने उस तन्हाई को या फिर उस अकेलेपन को इन लोगों की नज़रों से हटा लिया। अब आप इस सिचुएशन में हो कि आप दुखी रहोगे तो भी बाहर निकल जाओगे। आपको अपने दिल हल्का करने के लिए इन गीदड़ों की अब ज़रूरत नहीं है। आप रो भी लोगे तो आप बहुत प्राउडली अपने इमोशंस को शेयर करोगे अकेले में या किसी अच्छे पर्सन के साथ। इन गीदड़ों के सर पर हाथ रखकर या कंधे पर सर रखकर आप नहीं रोओगे, और इस गीदड़ को पता चल चुका है। ओके, इन लोगों को लगता है कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। जो बंदा अलग अलग रहता है, जो बंदा आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने एक मौका दिया था कि इन लोगों को चुनना है, इन लोगों को इंटरटेन करना है या फिर इन लोगों के झूठे प्यार पर आपको ट्रस्ट करना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने उस एग्ज़ाम को, उस इम्तिहान को पास कर लिया है, क्योंकि आपने इन लोगों को ठुकरा दिया है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग आपको प्यार कर रहे होंगे, इज्जत दे रहे होंगे, जो कि अंदर से जहर का प्याला है, लेकिन आपको कॉफ़ी चाय समझ के पिला रहे हैं, कि आपकी खातिरदारी कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपने रिजेक्ट कर दिया है, या फिर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि आपने उनसे दूरी बना ली है, या फिर उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया है, और इससे यूनिवर्स को लगा कि अब इसका रिजल्ट देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप उस इम्तिहान में पास हो चुके हैं। आपने ऐसे डंक मारने वाले, डसने वाले लोगों को, जहर वाले जो आपको प्यार को ऑफर देते हैं दिखाने के लिए, इन सब को रिजेक्ट कर दिया है। आपने अकेला होना चुना। इन लोगों के साथ रहने से आपने उस ऑप्शन को छोड़ के अकेला होना चुना, कि ऐसे लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेला मर जाऊं, अकेला जिंदा रहूं, मेरा जो होना है हो, लेकिन मैं इसके साथ तो नहीं रहूँगा जो 2 मुँहे सांप है, जो कहीं से भी मुझे डस सकते हैं। ओके, तो आपने अकेला रहना, यूनिवर्स को कहा कि मैं अकेला हूँ, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आप मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं तो अकेला हूँ, मुझे इन सब की भीड़ ही नहीं चाहिए। इसमें से मुझे पता है कि मेरा कोई भी अपना या सगा नहीं है, लेकिन मुझे पावरफुल बनना है कैसे भी। तो यूनिवर्स ने आपकी डेस्टिनी चेंज करने का फैसला लिया, क्योंकि कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ से आपकी स्ट्रेंथ का जो चैप्टर है वो चालू हो गया। क्वीन ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आप एक बागी जैसे दिख रहे हो, आपके अंदर एक बागी जैसी स्पिरिट है। सॉरी गाइस, मेरे बच्चे। लेकिन वो बागी जैसी जो स्पिरिट है, वो जो नेचर है, वो हमेशा ऐसे ही एनर्जी में नहीं रहती कि किसी को भी कभी भी कुछ भी बोले, कभी भी पंगा ले, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल खामोश रहती है, वो बिल्कुल खामोश रहता है, लेकिन जब कोई उसको उंगली करता है तब उसकी वाट लगाने के लिए वो 1 सेकंड का भी समय नहीं लेता है या नहीं लेती है। ओके, तो ये जो लोग हैं, इन्होंने भर भर के आपको जलील किया था, या फिर बहुत ही दोगले मानसिकता, मतलब षड्यंत्र बहुत रचते थे ये लोग, और इसकी आपने वाट लगाई है, इसको अपनी पावर और एग्रेशन से डराया है आपने। मुझे लगता है कि बार बार आप में से कुछ लोगों को आपके जैसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, या फिर उसको लग रहा है कि आप में वो बात है, आप में वो दम है, आप में वो काबिलियत है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, आप लोगों से क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप लोगों से अपनी बात रखने की ताकत है आप में, है ना। ये है कि आप अपने आप को सही जगह पर प्रूव करा देते हो कि यहाँ पर मैं सही हूँ और यहाँ पर तुम गलत हो। ओके, अब आपको लोगों को सुनना पड़ेगा, या फिर आप जो बोलते हो लोग सुनते हैं, क्योंकि आप पॉइंट की बातें करते हैं, और आप अब जी हजूरी वाले पर्सन की छुट्टी कर देना चाहते हैं। आपको नहीं चाहिए ऐसे लोग। आपको लोग सेलिब्रेट करने के लिए बुलाएंगे, या फिर आपके साथ लोग सेलिब्रेट करना चाहेंगे आपके साथ। मुझे लगता है कि रोमांचक, एडवेंचर, लग्जरी,
जीवन में उत्साह, कुछ करने की चाहत, ताकत, रास्ता, हर चीज़ का नाम हो आप। ओके, लोग आपके साथ अपने आप को बड़ा फील करते हैं। जो जेन्युइन लोग होते हैं वो आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके कॉन्फिडेंट को देख कर के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके आसपास के लोग आपको शायद अच्छे से उसको लग रहा है कि आपके गुड बुक्स में वो लोग आ जाए, आपके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। और कुछ लोगों को यस 100%, कुछ लोगों को आप पर क्रश हो सकता है। और यस कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि आप अपने जीवन में, मुझे लगता है कि आप फाइनेंस पर काम कर रहे हो। ओके, और जो भी डिसीजन रहता है आपका फाइनेंस को लेकर के वो आज तक सही साबित हुआ है, या फिर आप फाइनेंस को लेकर के कुछ डिसीजन लेने वाले हो और सही जगह पर मुझे लगता है इन्वेस्ट करोगे या फिर खर्च करोगे, या फिर आपको कहाँ से ज़्यादा इनकम आएगी। मुझे लगता है आप मनी मटेरियल बनते जा रहे हो, लोगों को ऐसा लग रहा है और सच भी है। मनी को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के आप काफ़ी प्रोफेशनल रहोगे, ना ही अपने पैसे का दुरुपयोग करोगे, ना ही करने दोगे। और जो लोग आपके पैसे पर हड़पने के लिए या फिर लालची फ्रेंड्स आपको लूटने के लिए या फिर झूठ मूठ का उधार मांगने के लिए सब चाल चलेंगे, मुझे लगता है कि आप क्लियर बोल दोगे। आपको जो भी बोलना चाहिए आप बोल दोगे, मतलब आप डरोगे नहीं और अब किसी भी कीमत पर आप अपने पैसे को डिस्ट्रॉय नहीं होने दोगे। ओके, और बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहते हैं। आपकी कंपनी उसे एक बेहतर रास्ते पर ले जाती है, एक बेहतर एनर्जी में ले जाती है। ठीक है, ओके, यस मुझे लगता है कि मुझे बार बार लगता है कि यहाँ पर किसी का क्रश है जो उसको ज़्यादा घूरता रहता है और आप उसे अवॉइड कर रहे हो, या फिर आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो उसके साथ, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा देख रही है या देख रहा है। और आप अपने लाइफ में बैलेंस करना जान गए हो। ओके, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी पैनिक हो, कितना भी बेकार सिचुएशन हो, आप अपने आप को बचा लेते हो, और क्योंकि आपको बैलेंस करना आता है। ओके, ये जो दिमाग वाले लोग थे उसने आपको पहचान लिया है कि आपको कंट्रोल करना आता है, आपको बैलेंस करना आता है, लोगों को डील करना आ गया है आपको, ये बात है। ओके, लोगों को डील करना आता है आपको। आप लोगों से काम की ही बातें करते हो, आप ज़्यादा लोगों को अपनी टाइम एनर्जी बर्बाद नहीं करते हो, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को पहचान ली है और ज़रा भी आप टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हो इन लोगों के साथ रह के। ओके, मुझे लगता है कि आप अपनी सिचुएशन से लड़कर मेहनत करके आप सिचुएशन को बदल रहे हो। जो आपके बारे में आपके पूर्वजों की तरफ से या फिर आपके फादर की तरफ से, आपके फैमिली की तरफ से, आपके फैमिली की जो इमेज थी, जो पहचान थी, जो आपकी पहचान थी, मुझे लगता है कि आप उस बेड़ी को तोड़ रहे हो। यस, यहाँ पे बेड़ियाँ से और जंजीरों से बांधा गया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपनी बेड़ी को तोड़ चुके हो, या फिर आप अपनी इस बेड़ी को तोड़ दोगे। जो इमेज आपके मुझे लगता है कि बचपन से या फिर आपके फैमिली से जो आपकी इमेज बनी आ रही है, उस इमेज को आप हटा दोगे और भगवान करे आप बहुत बहुत कामयाब बने और सारी बेड़ियों को आप तोड़े और अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस हो और बहुत सारे लोगों की आप मदद करें। इतना आपको ईश्वर दे कि आपको मदद करने के लिए अपार धन हो, अपार दिल हो आपका। और जिस सिचुएशन में आप रह रहे हो, इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं आप ख़त्म करने जा रहे हो। यस, बेड़ी को तोड़ने जा रहे हो और आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो। दिन रात आप मेहनत करना चाहते हो, क्योंकि आपको जीवन की असलियत कहीं ना कहीं ये पता चली है इन दिनों कि पैसे से भले हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से हम बहुत कुछ ख़त्म कर सकते हैं, बेड़ियों को तोड़ सकते हैं और अपने आप को किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आप अपने सपनों के लिए जियोगे और ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे, आपकी डेस्टिनी भी मदद करेगी, क्योंकि आपने हार नहीं माना है और आपने बस ये ठाना है कि मुझे इस बेड़ी को तोड़ डालना है, इस पिंजड़े से शायद इस कैदी वाला जीवन आपको नहीं चाहिए। ओके,
कहीं ना कहीं आपसे लोग प्रभावित हो रहे हैं इन दिनों। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या कहना चाहते हैं? यस, ओ माय गॉड, बहुत सारे अपोजिट जेंडर है ना। ओके, ये जो जेंडर है कहीं ना कहीं वो आपके स्टाइल से, आपकी ऑरा से काफ़ी ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। 100% आपको कोई ज़रूर बोलेगा। आपका जो स्टाइल है वो हो सकता है कि जैसे जैसे आपका वीनस स्ट्रांग होगा वैसे वैसे आपके इनकम, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके काम में आप कोई भी काम करते हो, आप साफ सफाई करते हो तो लगेगा कि घर पूरा क्लीन है। आप खाना बनाओगे तो उसमें एक अलग ही लगेगा कि हाँ किसी ने बनाया है, उसमें दम है। हो सकता है कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपका वो पैसन है या फिर वो चीज़ें आपके प्रोफेशनल लाइफ बन सकती है। कुछ तो है कि आप जो कुछ भी करोगे वो आपका बिजनेस स्ट्रांग हो जाएगा और वो चीख चीख कर लाउडली बोलेगा कि ये आपने किया है और बेहतरीन किया है, उसमें एक ग्रेस आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, मैजिक क्रिएट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि पार्लर, हेयर एसेसरीज, हेयर कट करना, डिज़ाइन बनाना, कलर करना, हेयर से रिलेटेड या फिर सौंदर्य, लग्जरी चीज़ें, इन सब में आपकी क्रिएटिविटी इन दिनों इन्हांस होने वाली है। अगर आप में से किसी लोगों का इसमें इंटरेस्ट है या फिर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो जल्दी जाओ, आपका करियर पीक पर जाने वाला है। ओके, या आपको जिस भी चीज़ में अगर लगता है कि आप बेहतरीन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ये संकेत है कि उस चीज़ को आप कम मत आंको, वो आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए ब्लेसिंग है। अगर आप बेहतर खाना बनाते हैं तो आप खाना बनाने के लिए आप शेफ बन सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं घर में, टिफ़िन, कोई भी चीज़ जिसमें आपकी क्रिएटिविटी अगर आपको लग रहा है या फिर अगर सामने से कोई आपको बोल रहा है तो वो साइन समझना और उसमें आपको अपार संपत्ति, ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी। ओके, तो आपको अगर कोई टिप दे या फिर आपको लगता है कि आप में ये काबिलियत है तो प्लीज़ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच असिस्टेंट। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सीए हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, या फिर आपको फाइनेंस को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। लोगों को आप नॉलेज दे करके भी पैसे कमा सकते हैं फाइनेंस को लेकर के। रियल एस्टेट भी हो सकता है या फिर किसी भी तरीके का जिसमें आप लोगों को असिस्ट करोगे, ऐसा। या फिर आप कहीं पर बेहतर जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ लोग अगर यहाँ पर हैं तो उसको बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और लोग आपके काम की सराहना करेंगे इन दिनों। जो भी चीज़ें आप सोच रहे हो अगर वो क्रिएटिव है या फिर आप उस काम में अगर आपको आज तक इतना नहीं मिला था तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको एक्सेप्ट करेंगे। यस, बहुत सारे लोगों के जीवन में भाग्य शायद एक नया ऑफ़र या न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है और ये आपके मेहनत का फल ही है या फिर आपके सब्र का फल ही है। आपका अच्छा हो रहा है, मैं ये बोल रही हूँ कि आपका अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इन लोगों के बारे में बताएं। एडवेंचर, आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। देखा, ये पंछी आज़ाद हो गई है। इसको एक ना एक दिन आज़ाद होना ही है। एक ऐसा जिसका पूरा आसमान अपना है। ऐसे लोग हो आप जिसको कि सीमाएं नहीं बांध सकती, जिसको जाति पाति, धर्म या फिर मतलब आप इन सब से ऊपर उठ चुके हो। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपकी कोई क्रिएटिविटी है, आपकी जो कलाकारी है वो मुझे लगता है कि दूर दूर तक फैलेगी, जिसको कोई भी मजहब, कोई भी सरहद
कैद नहीं कर सकता, या फिर आपकी जो बेड़ियां हैं आपके घरों में, जो जिस बेड़ी से आपको बांधा गया है, या फिर जो आप में सदियों से टॉर्चर हो रहा है, उसको आप तोड़ोगे या फिर आपके बच्चे तोड़ेंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और मैसेज दें यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, तो मुझे लगता है कि इन दिनों आपका मुझे लगता है कि प्यार पे आपका ध्यान कम जा रहा है, और मुझे लगता है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको जो लोग हैं वो उसको ये पता है कि आप अंदर से आप किसी का बुरा नहीं करोगे। सामने वाले को ये पता है, चाहे ज़माना कुछ भी कहे कि आपने ये किया है वो किया है, लेकिन जो आपको जेन्युइन में प्यार करते हैं, या जो आपके जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या फिर आपके पार्टनर हैं, उसको पता है कि कोई आपके बारे में बुरा बोल सकता है, या उसके मन में कपट है, छल है, जो आपकी इमेज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, लेकिन आप किसी का भी बुरा नहीं करोगे। ये तो किसी को जाकर के क्लैरिटी मिल चुकी है आपको लेकर के। ओके, ये वो पर्सन भी हो सकता है जो दूसरों की बातों में आकर के आपको टोंट मारती थी या टोंट मारता था, या फिर आपके बारे में इसके दिमाग में अलग ही इमेज थी। अभी जाके क्लैरिटी हो चुकी है कि आप तब तक किसी के साथ अपना एग्रेशन नहीं दिखाते हो, भयानक रूप नहीं दिखाते हो, जब तक कि वो आपको ज़्यादा हार्म ना करे या ज़्यादा भौंकना स्टार्ट कर दे ना करे। जब तक कोई आपको छेड़ता नहीं है तब तक आप भी उसको नहीं छेड़ते हो। लवर्स का कार्ड क्या कह रहा है यूनिवर्स? तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि आप किसी रिश्ते से निकल चुके हो, जिन्होंने आपकी रिस्पेक्ट या फिर आपके इनोसेंस की कदर नहीं की। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग छोड़ चुके हो किसी ऐसे प्यार को जिन्होंने आपके इनोसेंस को अहमियत नहीं दी, या फिर आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर आपके लव पार्टनर जिन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपको संभाल नहीं पाया, और वहाँ से मुझे लगता है कि आपने उसको छोड़ दिया है, या फिर आप छोड़ दोगे, ऐसा कुछ आपके मन में है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, वो समाज हो, सोसाइटी हो, कोई भी हो, जिसने आपके अंदर के रोते हुए बच्चे को और रुलाया है, टॉर्चर किया है आपके अंदर, जो आपका मासूम बच्चा है, आपका जो इनर चाइल्ड है, उसको बैडली ट्रीट किया है। मुझे लगता है कि उस पर्सन को आप छोड़ दोगे, या फिर आप उस पर्सन को, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पकड़ के रखोगे कि मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे लगता है कि छोड़ दोगे आप, या फिर तुम तुम्हारे रास्ते और मैं मेरे रास्ते, ऐसा कुछ तो आप फैसला लोगे या फिर ले चुके हो। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो मुझे लगता है कि आपके खिलाफ जो लोग हैं, जो डबल गेम खेलते थे आपके साथ, डबल माइंड गेम खेलते थे आपके साथ, तो वो कहीं ना कहीं असफल नहीं हो पाए हैं अपने मकसद में। और यस, आपसे किसी पर्सन के मोह माया को मारना चाहता था, जो पर्सन आपसे प्यार करता था, या फिर जो भी लोग आपके साथ स्टैंड लेते थे, उसके दिमाग में आपके बारे में भ्रम या जहर डाल देना, और ताकि वो आपका साथ देना बंद कर दे। इस मकसद से बहुत सारे लोगों का मकसद कामयाब नहीं हो पाया है। ओके, यस, चेंज, ये लोग ज़माना चेंज होता हुआ देख रहे हैं। ज़माना का मतलब है आपका दिन, आपको लेकर आपका समय चेंज हो रहा है। मुझे लगता है ये लोग ये देख रहे हैं अपने आँखों से कि वक्त कैसे बदलता है, वक्त कैसे करवट लेता है, या फिर सबका वक्त आता है। ये गीदड़ लोग अभी देख रहे हैं कि आपका वक्त आ गया है। ओके, तो ये लोगों की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है, और ये लोग अपनी औकात पे आ चुके हैं और आपका वक्त बदलता हुआ देख रहे हैं।
ओके। जो लोग आपके बारे में खिलाफ आंदोलन या फिर षड्यंत्र रचते थे, वो अपने घर के अंदर दुबके हुए हैं। वो मतलब कि अपने बारे में आत्ममंथन कर रहे हैं। ओके, वो अपने गिरेबान में झांक रहे हैं कि आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जाने अनजाने में आपने भी उन लोगों को सवाल के कटघरे में लाके खड़ा कर ही दिया है। ओके, यस, बहुत सारे लोग आपसे दूर भाग रहे हैं यार, बहुत सारे लोग आपसे दूर भाग रहे हैं। तो ये मत समझना कि ये मेरे से बात नहीं कर रहा, आजकल ये लोग मेरे से बात नहीं कर रही है, मैंने क्या किया। आप ये समझना कि शायद यही वो षड्यंत्र करने वाले थे जो अभी मेरे से टकराने से डर रहे हैं और बिल में दुबक रहे हैं। ऐसा सोचना आप, अगर आपके जीवन में ऐसी सिचुएशन हुई थी तो। नहीं तो बिना वजह किसी के ऊपर गलत सोच नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपने किसी के साथ हाल फिलहाल फाइट किया है, या फिर आपने किसी ऐसे लोगों को टोंट मारा है या फिर वार्निंग दी है, और फिर कहीं ना कहीं लोगों ने आपका सपोर्ट किया है, या फिर कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपकी ताकत को हाल फिलहाल देखा है। ओके, कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हो अपने जीवन में। जो भी आपके बीच में आएगा, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं आप उसको झपटा मारोगे, आप उसको नहीं छोड़ोगे। आपके अंदर का ज्वालामुखी कहीं उन लोगों पर फट ना जाए, इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ओके, लगता है कि कहीं इस बार उसका नंबर ना आ जाए। ओके, जिन लोगों ने आपको घोस्टिंग किया था, ये लोग कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा करेंगे कि दुश्मनी भी नहीं दिखाएंगे, और दोस्ती दिखाने की तो हिम्मत है नहीं, क्योंकि ये लोग कभी जेन्युइन थे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये लोग कंप्रोमाइज़ करके चलेंगे आपके साथ, कि आपको लगे भी नहीं कि आपके दुश्मन हैं। और फिर ये ढोंग तो दिखाने की हिम्मत नहीं रही है अभी, अगर दिखाएंगे भी तो आपको पता चल ही जाएगा। ये लोग ये भी देख रहे हैं कि आप में कहीं ना कहीं आप जो भी बोलते हो बिना वजह नहीं बोलते हो, और सॉलिड बोलते हो और सही बोलते हो। आप कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं जाते हो, आप कभी भी मर्यादा और बाउंड्री को नहीं तोड़ते हो। दायरे में रह करके अपनी बात को और अपना क्या बोलते हैं, अपने लिए स्टैंड लेते हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लोग आपको एक पावरफुल व्यक्ति देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि आप में बहुत दम है, आप में तेवर है, और यस, बहुत ज़्यादा पावर है आप में। यस, आप काफ़ी मिस्टीरियस पर्सनालिटी है आपकी, और आप बिना वजह ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हो। और जब आप बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तब जब आप स्टैंड लेते हो, तब लोगों को एक भयानक मंजर दिखता है और वो लोग डर जाते हैं। अभी आसपास के लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, या फिर ये लोग जो बहुत ज़्यादा भौंकते थे और अभी बिल में दुबके हुए हैं, और आपसे मुझे लगता है कि ये हिम्मत नहीं कर रहे हैं आपके साथ आपको पोक करने की, आपको बुली करने की, आपके बारे में बुरे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं ये लोग। ओके, फिर ये लोग यही देख रहे हैं कि कब आप शांत हो जाओगे, कब आप नॉर्मल हो जाओगे। कहीं ना कहीं ये लोग ये वेट कर रहे हैं। ओके, मुझे लगता है कि बहुत डरा हुआ है ये लोग, घबराया हुआ है आपसे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लिया है। आपके जीवन में कोई भी ऐरा गहरा आएगा तो आप उसकी ज़िंदगी को, उसको उसकी सबक सिखाओगे, उसको उसकी औकात दिखा दोगे। अगर किसी ने भी आपका जीना हराम किया तो उसको उसकी जगह आप दिखा दोगे। और ये लोग कहीं ना कहीं दोधारी तलवार की तरह आपसे देख करके भयभीत हैं और डरे हुए हैं। पूरी तरीके से इन लोगों के बीच में हड़कंप मचा हुआ है। ये लोग ये भी देख रहे हैं कि आप कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझकर और बहुत टाइम लेते हो, फिर अचानक आप एग्रेशन में आते हो, और उसके पीछे पहले आप बहुत खामोश रहते हो, आप देखते हो, सहन करते हो। जब सहन नहीं होता है तब आप जा कर के स्टैंड लेते हो। लोगों को ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब अगर आपने साथ नहीं दिया तो उसकी कौन मदद करेगा, है ना। क्योंकि आपने बहुत लोगों को फाइनेंशियली मदद की है, और बहुत सारे लोगों को आपने इमोशनली या फिर इसके लिए स्टैंड लेने के लिए, जब किसी को कुछ बुरा होता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो शायद आप वहाँ पर जाते हो तो उसको एक सपोर्ट मिल जाता है। तो लोगों को लगता है कि अगर आपने मुंह फेर लिया तो उसका स्टैंड लेने के लिए आप नहीं रहोगे तो उसका क्या होगा।
अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरे पल आए, अगर कभी भी कोई भी बुरा पल आया, पैसों की बहुत ज़रूरत होगी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को आप में बेनिफिट्स दिखता है और इस वजह से भी वो आपके साथ दोस्ती बना के रखना चाहते हैं। लेकिन आपने ये भी सोचा है कि जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तब ये लोग बिल में दुबक जाते हैं। लेकिन टेंशन मत लेना, क्योंकि आपके साथ ऊपर वाला है, वो मदद नहीं करेंगे तो क्या हुआ, आने वाले समय में 10 लोग आपकी मदद करेंगे, है ना। तो अपनी अच्छाई को भूलना नहीं है। बाकी प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, इन लोगों को कभी कभी सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, तब आपकी अहमियत का पता चलेगा। ये लोग देख रहे हैं कि ये लेडी जिन्होंने अपने आप को बहुत छुपा के रखा था, शांत रहती थी, जो उतनी चुलबुली नहीं थी, उतना ज़्यादा बातें नहीं करती थी, ये इतना ज़्यादा बातें नहीं करता था, उसको बहुत ही ज़्यादा कम आंका गया था। और जब वो इमोशन ज्वालामुखी बन जाए तो उसके प्रकोप से कोई भी नहीं बच सकता, ना ही कोई उसको बचा सकता है। तो ये लोग इस नज़र से आपको देख रहे हैं कि आप में प्रभाव है, आप ताकतवर हो और आप हर चीज़ की काबिलियत है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रानी की तरह राजा को कैसे कंट्रोल किया जाता है, अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मुझे लगता है इस तरीके का एक एडवोकेट या फिर एक जज, एक बहुत बड़े टीचर, लेक्चरर या फिर जिससे हर कोई सलाह लेना चाहता है, इस टाइप के पर्सनालिटी है आपकी, ऐसा है इन लोगों की नज़र में। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपको अपनी फैमिली सिचुएशन में स्टक अगर हो तो उससे बाहर निकाला जाएगा। आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है आपके एंजल, आपके स्पिरिट गाइड के जरिए कि प्लीज़ तुम वेट करो। कहीं ना कहीं लगता है कि किसी आदमी को उसको सुधार कर आपके कदमों के नीचे लाया जाएगा, आपके लायक बनाया जाएगा, या फिर आप किसी आदमी की अकड़ को सीधा करोगे, किसी अहंकारी पर्सन की अकड़ को आप सीधा करोगे, बिल्कुल आप किसी की अकड़ को सीधा करोगे। ओके, अदर मैसेज क्या आपके लिए, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और तेज़ी से होने जा रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप ज़िंदगी में फील करोगे कि आपका बरसों से जिस चीज़ को आप भाव नहीं देते थे, या फिर जो लोग आपको भाव नहीं देते थे, वैल्यू नहीं देते थे, कैसे तेज़ी से आपके जीवन में आएगा या फिर आएगी। आपको अभी आप जो भी सिचुएशन है आपको कंप्रोमाइज़ करके रहना है, ठीक है। आपको आगे पीछे सोचना है, आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना है कि आप आगे जा कर के और प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, प्लीज़ अभी कंप्रोमाइज़ करके रहो, क्योंकि आपको वेट करने का कार्ड आया है कि वेट करना है आपको। मुझे लगता है कि आप जितना दूसरों को दे रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, उतना ही आपका धन बढ़ रहा है। या फिर आप अभी अगर फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हो, नौकरी पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, बिजनेस में अगर आपको नहीं मिल रही है, तो उसके लिए भी आपको बोल रहा है कि अभी कंप्रोमाइज़ करना है। अभी वो समय नहीं है कि आप एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब के भरोसे इस जॉब को छोड़ दोगे या फिर आप ऐसे बैठे रहोगे, ऐसा अभी नहीं चलने वाला है। आपको अभी वहाँ पर बनाए रखना है, जबकि बेहतर ना हो जाए तब तक आपको उस चीज़ में रहना है। ओके, ये नहीं है कि आपको घर छोड़ देना है, नौकरी छोड़ देना है, कुछ भी। आपको अभी वहाँ पर बैलेंस बना के चलना है और वेट करना है। ओके, चलिए एंजल के मैसेज नो। अभी कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ एक्शन लेना चाहते थे, ओ गॉड, और एक्शन का ही कार्ड आया। अगर आपने आज या फिर कल ऐसा कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो प्लीज़ उसके लिए बड़ा ना है, शायद आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आप हार्म हो सकते हो। किसी को भी अभी भी बिना सोचे बिना समझे किसी भी चीज़ में बदलाव लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अपने दिमाग को शांत रखें और कंट्रोल में रखें अपने इमोशन को। इमोशन बोला और इमोशन का ही कार्ड आया, तो आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करें। अगर आपके मूड स्विंग हो सकते हैं तो उसको कंट्रोल करें, क्योंकि आपको अब तक मास्टर बन जाना चाहिए अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। ओके, यस, डेथ का कार्ड है। शायद अगर आप भर भर के इमोशनल, आप अगर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो शायद वो ख़त्म हो रहे हैं या फिर आप कर रहे हो। और अगर जो कुछ भी आपके अंदर अच्छी हैबिट नहीं है, ओवर ईटिंग कर रहे हो, ओवर इमोशनल हो रहे हो, तो उन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ हर चीज़ को
ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रेंथ का कार्ड है, आप स्ट्रेंथ हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप पावरफुल हो और उस पर यकीन करो आप। ओके, आपको फील करना है, आपको अपनी पावर को फील करनी है। ओके, ऐसा काम करो कि और उसको इन्हांस करना है, ऐसे स्ट्रांग बन के रहना है आपको। ओके, क्योंकि आप अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है, अगर आप और ज़्यादा इमोशन दिखाओगे तो आपके बच्चे पर क्या इफेक्ट होगा, उसको कौन संभालेगा, या फिर आपसे जो लोग प्यार करते हैं, तो उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके लिए पत्थर दिल होना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, है ना। आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे और यस, उनमें से आपको कुछ बेहतर तो ज़रूर मिलेगा। ओके, और ये भी मुझे लगता है कि यहाँ पर ये भी इस कार्ड का ये मीनिंग्स आ रहा है किसी के लिए कि कभी भी किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको ऑप्शन रखने पड़ेंगे, या फिर आपके जीवन में प्लान ए नहीं तो प्लान बी नहीं तो प्लान सी होना ही चाहिए, चाहे वो फाइनेंस को लेकर के हो या फिर किसी के सपोर्ट को लेकर के हो। मतलब आपको, अगर आप आगे बढ़ते हो तो पीछे भी सोच के रखना है कि अगर मैं गिरूंगा तो कितना दूर गिरूंगा, है ना। तो आपको सोचना है और कहीं ना कहीं आपका लॉजिक सही होता है और इसके लिए आपको बैलेंस बना के चलना है। कहीं ना कहीं आपको लोग सम्मानित भरी नज़रों से देख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आप दबंग जैसे दिख रहे हो और मुझे लगता है कि आप ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करते हैं और इसी चक्कर में आप लॉस भी फील करते हैं। कई लोग आपके पैसे को लेकर के बैठा होगा मुझे लगता है और उसने वापस नहीं किया होगा, और इससे वो आदमी का तो नुकसान ही होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत लोगों पर पैसे नहीं उड़ाना है, गलत लोगों की मनसा को भांप लेना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर ही देना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप इन सब स्ट्रगल से, इन सब बाधाओं से पार हो जाएंगे, क्योंकि आप में जीतने का एक जुनून हो गया है और वो जुनून, वो बंदा युद्ध के मैदान में चला गया है जो कि फूल से निकलकर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ बन चुका है, वो काफ़ी पावरफुल बन चुका है। क्योंकि पहले आप बिना सोचे समझे चले जाते थे ज़िंदगी में, कुछ भी शुरुआत कर लेते थे लोगों को बिना बताए, या फिर बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप ले लेते थे, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते थे। तो अब कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल होके एक्शन लोगे, आगे पीछे ऊपर नीचे देख के नाप तोल के एक्शन लोगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी आज की कार्ड्स, आज की एनर्जी। आई होप कि आपको इनमें से कुछ चीज़ें क्लैरिटी मिली होंगी। तो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू सो मच।